यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको प्ले करें। राहुल जरा दिखाइए किस तरीके से तालिबान के दल का प्रतिनिधिमंडल मुल्ला अब्दुल गनी बरदार के नेतृत्व में चीन पहुंचा है। यह चीन तालिबान की दोस्ती अफगान पर भारी, बड़ा सवाल है। नेक्स्ट चेंज करें, तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां पर अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद पहली बार तालिबानी नेता चीन पहुंचे। नोट करिए, वांग यी यहां पर है और यह है मुल्ला अब्दुल गनी बरदार। अभिषेक मेरे जो कैमरामैन है मैं उनको बोलूंगा, यह है वांग यी और ये है मुल्ला अब्दुल गनी बरदार। मैं ये जानना चाहता हूं, ये केमिस्ट्री देख रहे हैं आप, ये दूसरी बार गए वैसे चाइना, 2019 में भी ये बीजिंग में थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको राहुल, बड़ा तेजी से। तालिबानी नेताओं ने चीन के तियानजिन शहर में विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, बड़ा तेजी से। राजनयिक हलकों में अफगानिस्तान को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुल्ला बरदार ने चीन से कहा कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने दिया जाए। नेक्स्ट चेंज करें। चीन ने तालिबान से कहा कि वो सभी आतंकी संगठनों से अपने संबंधों को पूरी तरह से खत्म करे। अच्छा, इनमें उइगर मुस्लिम आतंकवादी संगठन भी शामिल है जो शिनजियांग में आजादी के लिए लड़ रहा है। ये तो चीन कह रहा है, लेकिन जो चीन नहीं कह रहा है वो समझने की जरूरत है। जनरल चतुर्वेदी मेरे साथ है। सर, अब सीधे सीधे जो ओपन डायलॉग है चाइना का तालिबान से, इट्स आउट एंड ओपन, अब इसमें कुछ भी नहीं है। और मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह पहला इतना ऑफिशियल मुलाकात है किसी भी मुल्क की तालिबान के साथ ऐसे हालात में। इसका इंप्लीकेशन भारत पर क्या होगा सर? देखिए, जो अभी मैं पहले अनिल तुगनेल साहब को सुन रहा था, जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बात से काफी इत्तेफाक रखता हूं। जो तालिबान है वो एक तरह से एक डी फैक्टो अपने आप को समझने लगा कि कुछ दिन में हमारे ही वहाँ पे कंट्रोल होगा। तो ये प्रयास है चीन का उनके साथ दोस्ती बनाने का। अगर आप याद करें तो जब 2001 में था तो तालिबान को किसी देश ने अदर देन सऊदी अरेबिया और यूएई ने कोई उनको, और पाकिस्तान ने 3 ने उनको एक तरह से सपोर्ट किया था। आज उनकी लेजिटिमेसी बढ़ रही है। जो मुल्ला बरदार जा रहे हैं उधर, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ मुलाकात का मतलब लेजिटिमेसी बढ़ेगी। वो ये चाहते हैं कि चीन वहाँ पे इन्वेस्ट करे, लेकिन ये भूल रहे हैं कि चीन इन्वेस्ट नहीं करता है, चीन जो है लोन देता है। तो जो इसके लोन के चक्कर में आए उनका भट्टा बैठ गया। और जो भी इनके यहाँ पे जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट हैं, दे वर ऑल फेलियर। चाहे वो आइंक माइंस हों, चाहे वो आमू दरिया का ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, कुछ बात नहीं बनी है। लेकिन हाँ, उनको, चीन को सिर्फ एक ही इससे फायदा दिख रहा है कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इंसर्जेंट ग्रुप है उसको ये सपोर्ट नहीं करेंगे। उइगुर मुस्लिम वाला जो है उसको ये सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो इनसे दोस्ती बना रहे हैं। हमारे लिए ये खतरनाक है, हमारे लिए खतरनाक इन द सेंस कि वो कितनी भी बातें कर लें, अगर चीन की जितनी भी इंटरेस्ट होती जाएगी अफगानिस्तान में, उतना चीन, क्योंकि चीन का उद्देश्य है सिर्फ सीपीईसी को, जो कि अभी आज की तारीख में गिलगिट बाल्टिस्तान और ग्वाडर के जो लाइव सिचुएशन है उसकी वजह से कुछ उसमें तरक्की हो नहीं पा रही है। तो इसलिए ही इज लुकिंग फॉर एन ऑप्शन टू गो टू अफगानिस्तान, जहां से वो जाहिदान होते हुए वो बंदर जस्ट की तरफ बढ़ रहा है ईरान में, क्योंकि ईरान से उसका ऑलरेडी एक समझौता हो रखा है $400 बिलियन अगले 25 साल के लिए, और जिसमें वो बंदर जस्ट को टारगेट कर रहा है। आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं मैं इससे काफी तरह इत्तेफाक रखता हूं। प्रोफेसर राजन, कुछ इत्तेफाक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए जरा, और इसके बाद मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आऊंगा। जरा प्ले करें इसको यहां पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तालिबान की चीन विदेश मंत्री से मुलाकात, क्या यह इत्तेफाक है? कुरैशी की मुलाकात के एक हफ्ते बाद तालिबान मुलाकात करने चीन से पहुंचा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। तालिबान के अफगान राष्ट्रपति को हटाने की मांग के तुरंत बाद चीन से यह मुलाकात हुई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अमेरिका की हवाई हमलों के दौरान तालिबान की चीन से यह मुलाकात हुई है, यह भी इत्तेफाक है। नेक्स्ट चेंज करें। भारत में एंटनी ब्लिंकन का दौरा और चीन में तालिबान का दौरा, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? नेक्स्ट चेंज करें। इसके मायने क्या है? क्या तालिबान चीन के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है? नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। क्या चीन की मदद से तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है? नेक्स्ट चेंज करें।
क्या तालिबान अमेरिका के खिलाफ चीन को अफगान में अपना दोस्त बनाने जा रहा है? क्या चीन इस मुलाकात से भारत अमेरिका को कोई संदेश देना चाह रहा है? राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों ग्राफिक्स एक साथ लें और मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर राजन हमारे साथ हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगा मैं, ये मुलाकात तब हो रही है जब शाह महमूद कुरैशी वापस लौटे और उसके एक हफ्ते के अंदर। ये मुलाकात तब हो रही है जब ब्लिंकन यहां पर है। ये मुलाकात तब हो रही है जब अफगानिस्तान ने कहा है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को हटाने की मांग की जा रही है। इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं? चाइना क्या वहां पर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है? जी बिल्कुल निशांत, आपने सही कहा। चाइना के डिजाइन जो हैं काफी बड़े हैं वहां पे। वो 3 बातों पे वो आप समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको पिक्चर दिखेगा। लोन, एक तो कि चीन, जैसा कि बताया हमारे पहले के स्पीकर ने, कि एक चीन वहां पे एक तालिबान से एक शांति खरीदने की कोशिश कर रहा है लोन देके। उनको लगता है कि उइगुर का जो मूवमेंट है वो उस खतरे में आ सकता है, ईस्टर्न टर्किस्तान मूवमेंट जो है उसके कारण से। और दूसरा कि लेजिटिमेसी, तालिबान देखिए अभी जो है अफगानिस्तान में एक डुअल स्ट्रक्चर चल रहा है, जहाँ पे अशरफ घानी की सरकार है वो भी वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन एक जो उसके जो तालिबान के जो क्लेम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर तालिबान को लेजिटिमेट फोर्स बनाने में किसी का रोल प्ले किया तो अमेरिका ने स्टार्ट किया। अभी सारे कंट्रीज आप देखें, रशिया, ईरान, टर्की और चाइना, पाकिस्तान, सारे वहां पे बातचीत कर रहे हैं 1 to 1 तालिबान के इंडिपेंडेंट ग्रुप को लेके। तो दूसरा कि लेजिटिमेसी, और तीसरा कि चीन उसको, तालिबान को लगता है कि एक लीगल प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो तालिबान के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ये कभी ना कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस ढंग के जगहों पे जाएगा। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान को जैसे सील करता है, प्रोटेक्शन देता है, कवर देता है ये चीन, उसी ढंग से तालिबान को भी जरूरत पड़ेगी कि इंटरनेशनल फोरम्स में उसको प्रोटेक्शन दे। और आगे की बात करूं तो उनका प्लान यह भी है कि जैसे वहां पे वायलेंस कम होता है तो उसके बाद वहां पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उससे उनको लिंक किया जाए, जिससे कि जो सेंट्रल एशिया में आप जानते हैं कि ऑलरेडी चीन का प्रभाव काफी ज्यादा है, और जो बीच में जो एक लैंड बिल्कुल छूटा हुआ था अमेरिकन फोर्सेस के कारण, वह था अफगानिस्तान का एरिया। तो आप देखेंगे पूरा एरिया चीन के इन्फ्लुएंस में आएगा अगर अफगानिस्तान पे भी उनका कब्जा। पॉइंट टेकन। मैं सीधे चलूंगा राहुल, जो लेटेस्ट ग्राफिक्स है वो 2 भाग में है, उसको अगर हम प्ले कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मनीष झा के पास में चल रहा हूं। राजन सर, मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं। उससे पहले मनीष, एंटनी ब्लिंकन भारत में है और ये मुलाकात वहां पर हो रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए निशांत, अगर ये कहूं मैं कि वो कहते हैं ना कि जैसी सोच वैसे दोस्त। अब देखिए कि आज हमारे विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, और चीन के विदेश मंत्री किससे मिल रहे हैं? तो तालिबानी नेता से। तो ये डिजाइन है या ये सोच है हर देशों की अपनी अपनी। और निश्चित तौर पर मुलाकातों की बात कहें तो आज जिस तरीके से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, और सबसे शानदार मोमेंट था निशांत जब जयशंकर ने एंटनी ब्लिंकन को कहा कि टोनी अब आप बोलना शुरू करें। तो ये बताता है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच पिछले 1 दशक से ज्यादा समय में संबंध किस तरीके के हैं और किस तरह से वो कंफर्टेबल होकर एक दूसरे की बात पर ऐड कर रहे थे, उसको कह रहे थे कि मैं आपकी इस बात को सहमत हूँ, इस बात पर सपोर्ट करता हूं, मैं इसमें थोड़ा और कुछ जोड़ता हूं। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो खबर यही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने वहां पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आप मेरे साथ मनीष बने रहिए। प्रोफेसर राजन, मैंने ये ग्राउंड रियलिटी यहां से पता करना मेरे लिए जरूरी था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, शाह महमूद कुरैशी के जाने के तुरंत बाद ये मुलाकात हुई, क्या पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है तालिबान को चाइना के साथ नजदीक लाने में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। बिना पाकिस्तान के तालिबान से कोई भी बातचीत नहीं कर सकता है। हालांकि तालिबान भी एक डिवाइडेड फोर्स है, लेकिन जो सबसे पावरफुल अभी डोमिनेंट फोर्स है उस पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क है, उसके माध्यम से पाकिस्तान कैसे तालिबान को कंट्रोल करता है। तो इसलिए मैं इनफैक्ट यहाँ तक इन्फ्लुएंस है कि अभी कुछ दिन पहले काबुलोव, जो कि प्रेसिडेंट पुतिन के एनवॉय हैं रशिया में, उन्होंने बोला था, अभी स्टेटमेंट दिया था कि चूंकि भारत का इन्फ्लुएंस तालिबान पे कम है तो भारत को पोस्ट जब वार वहाँ पे जो वार्तालाप होगी उसमें उसका रोल दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। और चीन यह भी चाहता है कि जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान का वहाँ पे बना रहे,
ताकि वो उसके माध्यम से वो अपने काम जो इकोनॉमिक मोटिव्स या जो दूसरे मोटिव्स हैं उसको फुलफिल कर दे। और चीन को यह भी लगता है कि तालिबान एक माध्यम है को भारत पे भी अपना टैप वो रख सकता है, भारत को भी वो तालिबान के माध्यम से प्रभावित कर सकता है। इसलिए चीन की एक सोची समझी नीति है। चीन हमेशा प्रॉक्सी वॉर में बिलीव करता है, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करता है, तो पाकिस्तान और तालिबान से अच्छा उसको मिलेगा नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।